मोस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट यह है कि CISE के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक विद इन अ वीक देश भर में आंसर शीट इवैल्यूएशन IAC के शुरू हो जाएंगे और यह इंटर स्टेट आंसर शीट इवैल्यूएशन यानी कि CISE के लैंग्वेज में बोले तो कॉपी करेक्शन है। इसलिए यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेचर पेपर 2, क्योंकि IAC का जो गाइडलाइंस है मैं जो बता रहा हूं और जो हम टीचरों को बताया गया कि कॉपी की चेकिंग किस तरह से करनी है, कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर मैं दिखला देता हूं और इसका डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कहना क्या है कि आपकी कॉपी किस तरह से लिखी जानी है। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स सब्जेक्टिव और 10 मार्क्स लॉन्ग आंसर वाले। सीधा सीधा कहा गया है कि CISE के लैंग्वेज में जो टीचरों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कॉपी चेकिंग के लिए, और यह बातें क्लास 10th के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन वहां पर मार्क्स का वेरिएशन हो जाता है क्योंकि 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहा गया है एग्जामिनरों को कि इन 6 पॉइंट के क्वेश्चंस आंसर होंगे, जिसको कि सीधा सीधा आपको स्क्रीन पर मैं दिखला दे रहा हूं। रिकॉल, एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएट, इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग। यहाँ पर 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेंगे। तो इनके आंसर स्टूडेंट को किस तरह से देने, सबसे क्रूशियल यही है। इंग्लिश लिटरेचर पेपर, इंग्लिश पेपर 2 IAC 2024 में, और यह अब बिट डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पर चैप्टर की बात नहीं करूंगा, चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट कि फ्रिज ज्यादा जरूरी है, वी वर्ड्सवर्थ कम इंपॉर्टेंट है, यह मैंने आपको वीडियो बना के पहले ही बता दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में बता दे रहा हूं कि आपके आंसर किस तरह से होने हैं। तो सीधी सीधी बात आप देख लीजिए, कहा गया कि स्टूडेंट के आंसर बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक थीम होने चाहिए, यानी कि उसके जो भी आंसर होंगे ना वो टेक्स्ट बुक पर आधारित होंगे। उसके लिए यूट्यूब पर प्रेजेंट की गई सामग्री, गूगल पर प्रेजेंट की गई सामग्री साफ साफ यह वार्निंग है, थ्रेट आप समझ लीजिए या कर लीजिए बैड अपडेट है। जो बताए हैं आपको पढ़ाए हैं और आपके टेक्स्ट बुक से नहीं मिलता है तो वहां पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कहा गया है कि आंसर है 5 मार्क्स के, उसको 3 कंटेंट पार्ट यानी 3 बॉडी पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जहां पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसको आप 5 कंटेंट पार्ट यानी कि 5 बॉडी पार्ट में कंक्लूड करेंगे आंसर को, और ऐसे ही स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपके आंसर जैसे फ्रिज से है या फिर बी वर्ड्सवर्थ से है, तो उसमें बताया ये कहा है कि कोट आपको चैप्टर से या पोयम से कोई एक लाइन हो गया या फिर जो आपका फेमस है उसको आप देंगे तो आपके आंसर में एक वैल्यू पॉइंट बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर आपके वैल्यू पॉइंट के आधार पर मार्क्स देंगे, तो वैल्यू पॉइंट वहां पर होने चाहिए। फिर पोएटिक डिवाइस पोयम के लिए और फिगर ऑफ स्पीच जो प्रोज है और इवन टेम्पेस्ट के लिए जरूरी है, तो उसको आप देखेंगे और जिस तरह से जिस फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस का है, मेटाफोर हो गया, सिमिली हो गया, पन हो गया, इनको आप डिस्क्राइब जरूर करेंगे। थर्ड पॉइंट बोला गया है कि अबाउट ऑथर और पोएट लिखने ही आपको लिखने हैं, हंस के लिखिए या जो भी बचारगी में लिखिए। इसको आपको चूंकि ये आपके ओरिजिनल बुक में रहते हैं तो उस समय आपको देने हैं, उसके बारे में एटलीस्ट 1 to 2 लाइन्स लॉन्ग यानी 10 मार्क्स वाले चैप्टर आंसर में। वहां पर यह कहा गया है कि यदि आप अपने आंसर को 3 कंटेंट पार्ट यानी 3 बॉडी पार्ट में डालते हैं तो वहां पर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाले बॉडी पार्ट को या थीम को या फिर समरी को देते समय या मैसेज ऑफ द पोयम को हाईलाइट करके उसका आंसर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो स्टूडेंट को फुल मार्क्स देने की बात खुद CISE ने अपने एग्जामिनरों को कही है। यानी द जेस्ट ऑफ द पोयम आपको देने ही देने होंगे।
यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, और स्टोरी ऑफ एन आर, या फिर आपको डॉल्फिन है या जॉन ब्राउन जैसे नए शॉर्ट स्टोरी और पोयम को इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो उनमें स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या वह उनकी आइडिया को भी आगे बढ़ा देते हैं। अगर उनके आइडिया को भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया हुआ है, जिस आइडिया के साथ लिखे गए हैं या उनके आंसर में होते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। रीजनिंग या एनालिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत यही 6 पॉइंट्स आएंगे। तो कहा गया है कि आप जो भी पोयम को या फिर स्टोरी को रिकॉल कर पाते हैं, टेम्पेस्ट को, जो भी मेमोरी बेस्ड होनी चाहिए, और उसको आप आंसर देते समय क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर आपके एनालाइज और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होगा। यहाँ पर एनालाइज और अंडरस्टैंडिंग का CISE मतलब साफ साफ कह रही है कि स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चंस इन देयर ओन वर्ड विथ एक्सप्रेसिव टोन, और यही क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास। शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी भी है। और इवेल्युएट इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएट भी उसको करने हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होने चाहिए, और किस तरह से चैप्टर को पढ़ के उसने उसके कंसेप्ट को निकाला है, और जब ये निकाला है तो इंटरप्रेट कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन रीजनिंग के स्टाइल में होना चाहिए, मतलब कि आप किसी भी आंसर को लिख रहे हो तो उसमें तर्क होने चाहिए। तर्क करने का मतलब है कि आपने मान लिया जाए एक पोयम को उठा लिया, सपोज किया जाए डॉल्फिन को उठा लिया, और डॉल्फिन से आप उसके आंसर को लिख रहे हो, तो 2-3 पॉइंट आपको नहीं उसमें से शामिल कर लेने, पूरे पोयम को नहीं शामिल करने, उसके फर्स्ट स्टैंजा वाले पॉइंट को आप जब डिटेल करना चाहोगे तो उसी को एक्सपैंड करो जो क्वेश्चन में पूछा गया हो। इन बातों को ध्यान रखना है, और इन्हीं के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का जो इस समय हुआ है, मैं देख रहा था बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई यहीं पर है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और याद रखने हैं कि लास्ट मिनट आप अपने आंसर शीट में किसी भी रिलीजियस कमेंट को या फिर कोई भी इस तरह के डैश डैश नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर आपके आंसर शीट का यानी कॉपी करेक्शन को होल्ड कर दिया जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि बांग्ला है, उड़िया है, या फिर पंजाबी में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट लिख देते हैं, अगर स्कैन हो गया वो तो आपकी कॉपी की चेकिंग नहीं होगी। ये बात एग्जामिनरों के लिए भी, कि एग्जामिनरों को डिटेन किया जा सकता है या एग्जामिनरों को पेनलाइज किया जा सकता है। इवन एग्जामिनरों के लिए 50,000 का पेनलाइजेशन या फिर उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी है। तो आपको इस तरह की बातें कही गई हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लास्ट मिनट इतनी बुरी अपडेट मैंने अभी देखे और आपके साथ दिए, तो बने रहिए। बाय फॉर नाउ।